जल संसाधन मंत्री वो खुद को कहते हैं, हम उनको जल शोधन मंत्री कहते हैं। बिहार के नीतीश कुमार जी के नवरत्नों में से जो है विजय बाबू एगो नवरत्न, वही है यहाँ के मंत्री। 5, 10, 15, 20, 25 शुरू हुआ, अब 2025 तक का ये सच्चाई है, ये स्तंभ है। आदमी को गर्मी छुट्टी मिलता है, उधर के आदमी को हम लोग को बाढ़ छुट्टी मनाना पड़ता है। ये तो सिर्फ उद्घाटन ही होता है, बनने क्रम में तो कुछ उपाय ही नहीं होता है। आप नीतीश कुमार के साथ बैठ के यहाँ के क्षेत्र के लोगों के साथ मजाक न कर रहे हैं, क्योंकि जिस बिहार की बात करते हैं लोग दिल्ली पटना बैठ के, वो तो विकसित है, वो तो काफी विकसित है। सच्चाई यही है कि इन सारी बातों से ही नीतीश कुमार की भद्द पिटती है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत। चुनावी यात्रा हमारी लगातार जारी है। वैसे में इस वक्त हम सराय रंजन में है और सराय रंजन के लोगों से हमें पता चला कि अगर आपको सराय रंजन का विकास देखना है, नीतीश कुमार का किया हुआ विकास देखना है और नीतीश कुमार के 2 नंबर के मंत्री विजय चौधरी का विकास देखना है, तो आपको सराय रंजन में आना होगा। और सराय रंजन का एक ऐसा खास जगह जो विकास की पूरी नदियां बहा कर रखी हुई है, तो वो बलान नदी के पास है। लोगों के द्वारा हमें बताया गया, हम भी नीतीश कुमार के वो स्तंभ को देखने के लिए बलान नदी पहुंचे, तो यहाँ पर हमें नीतीश कुमार का सबसे बड़ा विकास जो है वो देखने को मिला। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, आपको पाया नजर आ रहा होगा। ये एक एक पाया को अगर आप गिनेंगे तो ये 2005 से जब नीतीश कुमार की सरकार बनी उस समय की पाया है। 2010 वाली भी नजर आ रही होगी, 2015 वाली भी, 2020 वाली भी है और अब 2025 वाली पाया भी आपको नजर आ रही होगी। यानी कि हर 5 सालों में नीतीश कुमार ने एक विकास यहाँ पर किया और यहाँ की पटकथा जो है पूरी तरीके से बदल दी। जिस तरीके से आप वैशाली में आएंगे तो वहाँ पर आपको स्तंभ देखने को मिलेगा और वो स्तंभ पूरे विदेश में भी फेमस है, लेकिन यहाँ पर आएंगे तो आपको विजय चौधरी का स्तंभ देखने को मिलेगा, जो नीतीश कुमार के लिए कहीं ना कहीं सबसे शर्मनाक विकास में से एक विकास है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब तक इस पुल का 11 बार उद्घाटन हो चुका है। अब आप सोच सकते हैं कि जब सिर्फ पाया ही है तो पुल कहाँ है, और जब पुल ही नहीं है तो 11 बार उद्घाटन कैसे हो गया। तो यही तो विकास है, यही तो विकास की नदी है सराय रंजन की, और यही तो विजय चौधरी ने अपने क्षेत्र में किया है। वैसे में हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, हम कुछ स्थानीय लोगों से पहले बात करेंगे, उसके बाद सराय रंजन में जो इस वक्त काफी फेमस है हम उनसे भी बात करेंगे। ऋतुराज जी से, स्थानीय तौर पे आप यहीं से हैं, विकास के बारे में क्या कहेंगे? नीतीश कुमार का विकास इसे देख रहे हैं या विजय चौधरी का विकास है ये? अब विकास की दृष्टिकोण क्या बोले, ऐसे तो पुल कितना बार ये चालू हुआ है लेकिन अभी तक नहीं बना है। 5-6 साल हो गया है पर अभी तक पुल बन नहीं। पर 11 बार उद्घाटन हो गया, ये हमको मालूम नहीं, हम स्टूडेंट है, ये सब इतना जानकारी नहीं रखते हैं। अपना काम से मतलब आते जाते कैसे हैं? यही बाढ़ नहीं रहता तो ये मिट्टी वाला पुल चालू हो जाता है, उसके बाद इसी से ये आप ही लोग बनाते हैं ना मिट्टी डालकर? सरकार के द्वारा तो नहीं बनता है, आप ही लोगों के द्वारा है। और जब बारिश का मौसम आ जाता है, नदी भर जाता है, तब क्या करते हैं? तब ये नाव से आते हैं, नाव का सहारा लेते हैं। परिश्रम थोड़ा, इसके बाद यहाँ से पूरा भर जाता है पानी, तो पढ़ने के लिए फिर जाते हैं बाजार पे, नाव से जाते हैं। डर तो लगता होगा? डर तो लग भी करता है, पानी पूरा भरा हुआ रहता है। पानी पूरा भरा हुआ रहता है। चलिए, कुछ और भी लोग हमारे साथ है। क्या नाम हुआ? संजीत कुमार। संजीत जी, कैसा लग रहा है ये विजय चौधरी का आपके क्षेत्र में विकास, एक एक खंभे को देखते हुए? हम क्या बोले, हमको तो ये सब इतना पुल बन जाता है तो बहुत अच्छे ही होता है। बहुत अच्छा होता है। 9-10 उद्घाटन सुने हो चुका है। उद्घाटन हो चुका है, आप भी सुने हैं? हम सुने, हम मतलब देखे नहीं है, लेकिन उद्घाटन हो चुका है, आपको भी पता है। चलिए ठीक है, अब हम इधर आते हैं। युवा हैं, कितने बार उद्घाटन हो गया पुल का? ये तो सिर्फ उद्घाटन ही होता है, बनने क्रम में तो कुछ उपाय ही नहीं होता है। मंत्री जी उद्घाटन करते हैं ना? अरे एक से एक मंत्री आके उद्घाटन करते हैं, डेली मजावरे लगता है, बनने का तो उपाय ही नहीं है यहाँ पे। कोई उपाय नहीं है। विजय चौधरी जी के पास कभी गए इस पुल के लिए? बहुत बार गए,
बहुत बार गांव के जो कुछ छोटे छोटे नेता लोग हैं वो कितने बार गए हैं। तो विजय चौधरी को आप लोग कहते क्यों नहीं है कि जो पाया आप लोग खड़े कर दिए, इस पायवा पर चलने के देंगे पुल की, ऐसे ही रहेगा? इस जीवन में हम लोग को तो नहीं देख पाएंगे इस जीवन में। अब हम लोग का जो पीढ़ी आएगा शायद देख पाएगा ये पुल का अथी सपना। तब तक तो पाया जर्जर हो जाएगा। संतुष्ट है। तब तक तो जब नई पीढ़ी आएगी तब तक तो पाया जर्जर हो जाएगा। सिर्फ वोटवा के लिए आते हैं, जब इलेक्शन में आता है ना तो मजावरा लगता है। जब इलेक्शन में खत्म मजावरा खत्म। तो ऐसे हम लोग जो झूल रहे हैं इतना दिन से, इतना का इतना नष्ट हो जाता है, उतना का उतना बाट पीट को पैसा देते हैं, उतना पुल बन जाता है। अब घाट में देखिए हम लोग का चलता है चला 10 लाख का नावे आ जाता है। उस लोग से अभी पुले नहीं बन रहा है। नहीं है तो छोड़ दे, शासन करना है छोड़ दे। यहाँ से हम लोग देखिए पुलों बनवा के दिखा देंगे। कैसी बात कर रहे हैं? नीतीश कुमार जी तो सबसे खास मंत्री में से विजय चौधरी है। कुछ नहीं वो सब सबसे खास मंत्री है विजय चौधरी। इससे बाद का जो हुआ उद्घाटन वो बन गया। इससे बाद का जितना हुआ सब बन गया। अभी ये सिर्फ बचा हुआ है। ये इसमें क्या माजरा है सो बताइए तो। अभी तक क्या हुआ है? सिर्फ मंत्री बन के घूमे चलते हैं, उद्घाटन कर दिए, पुल बना नहीं बना उससे कोई मतलब नहीं है। आज हुआ 13-14 साल से 13-14 साल हम लोग पढ़ के अभी कहाँ गए हुए रहते। इस पुल के वजह से हम लोग समस्तीपुर पढ़ना जाते हैं बाढ़ के चलते। अभी का जो बच्चा है स्कूल सही से, आदमी को गर्मी छुट्टी मिलता है, उधर के आदमी को हम लोग को बाढ़ छुट्टी मनाना पड़ता है, गर्मी छुट्टी नहीं मनाना पड़ता बाढ़ की वजह से। हाँ, बाढ़ की वजह से। चलिए आप बताइए इससे बड़ा दुख की क्या बात है कि आदमी को गर्मी में भी पढ़ना पड़ता है हम लोग को, बाढ़ में घर में बैठना पड़ता है। भूखे नंगे प्यासे यानी कि बैठे रहेंगे हम लोग बाढ़ में। वो अच्छी लगती है देखने में। आके चूड़ा बांट दिया, इधर नाव से देख लिया कि इधर क्या है ना। एक बार आके हालात देखे, नदी में तैर के देखे तब पता चले। चलिए ठीक है। राज जी, आप यहाँ के स्थानीय तौर पे हैं, आप यहाँ के लोकल हैं जी। ये खंभे को देखकर विजय चौधरी को क्या कहेंगे? पहले देखिए 5, 10, 15, 20, 25 शुरू हुआ। अब 2025 तक का ये सच्चाई है, ये स्तंभ है। और जैसे 7 गो अजूबा है तो हम मानते हैं कि भारत का ये 8वां अजूबा है। और बिहार के नीतीश कुमार जी के नवरत्नों में से जो है विजय बाबू एगो नवरत्न, वही है यहाँ के मंत्री। तो भैया यहाँ का तो नवरत्न जो रहेगा तो 8वां अजूबा तो वो बनाएंगे ही कुछ ना कुछ। ये 8वां अजूबा ऐसा है भैया कि 13 साल हो गया, 13 बार लोग कहता है उद्घाटन हो गया है, लेकिन आज तक बना नहीं है। अब पाया देखिए दरार हो चुका है, कब गिर जाएगा कोई पता नहीं। दरार हो चुका है। अब देखिए इसे पैसा उगाई हो गया, 13 साल में इसमें कोई सच्चाई नहीं। अभी जो है चुनाव का समय है, जब कुणाल जी एक यहाँ के मुद्दा उठाते हैं, बड़ा प्रखर से समाज सेवी हैं, इस मुद्दा को मजबूती से उठाए तो हेडलाइन में प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में छप गया कि बनेगा बनेगा। अरे विजय बाबू जी कहाँ है जी? अभी आप बोल रहे थे कि हमर जो है आ गया है, गिट्टी बालू गिर गया है, काम शुरू हो गया है। हमको तो नहीं कहीं दिख रहा है गिट्टी बालू। आपको दिख रहा है भैया? दिख रहा है गिट्टी बालू कहीं पे गिरा है पुल बनने के लिए? कहीं नहीं गिरा है। तो विजय जी तो कह रहे हैं कि गिट्टी बालू सब गिर गया है। यहाँ पर गिरा है। कहीं नहीं गिरा है। कहीं नहीं गिरा है। कहीं नहीं गिरा है। अब बताइए काहे झूठ बोलते हैं विजय बाबू? हर बार यही बात बोलते हैं। 2010 में बोल के बुर्बक बनाए, 15 में बनाए, 20 में बनाए, इस बार 25 में आपको नहीं बनाने देंगे। इस बात को याद रखिएगा। क्योंकि इधर जो है भैया कम से कम 5 गांव है, 5 गो पंचायत है और 5 पंचायत का दियारा क्षेत्र के लोग प्रभावित हैं। उधर 10 किलोमीटर आगे नहीं तो इधर 10 किलोमीटर आगे घूम के जाते आते हैं। और हर साल बाढ़ के समय में यहाँ माताएं बहनें जो है समझिए 150 लोगों का मौत होता है, 150 मवेशी मारे जाते हैं और करोड़ों अरबों की क्षति होती है। इसके जिम्मेवार कौन है? विजय चौधरी है ना। जल संसाधन मंत्री वो खुद को कहते हैं, हम उनको जल शोधन मंत्री कहते हैं। क्या? जल शोधन मंत्री। क्योंकि जल संसाधन मंत्री होते हुए जब ये दशा है तो फिर वो कैसे पूरे बिहार के जल संसाधन मंत्री हुए जी? अभी तो हाल में वो खबर आया है, सूत्र बता रहा है कि जल संसाधन में ईडी का रेड हुआ। अभी वर्तमान में है विजय चौधरी जी। इससे पहले आज तक कभी सुने थे पत्रकार महोदय?
कि ईडी उडी का जल संसाधन पे रेड हुआ है? नहीं, अभी तक नहीं हुआ है। विजय चौधरी जी पे हुआ है, क्योंकि सबसे बड़ा ये चोर है। आज तक हम हमेशा बोलते आए हैं, एक भी इनके पास अच्छा काम नहीं किए हैं जीवन में कुछ काम किए हैं तो शिक्षा को मिट्टी में मिला दिए हैं। ऐसा 1000 पुल बना के उसका गमन कर दिए हैं, कॉलेजबा को बंद करवा देते हैं। तो जनता इस बार इनको जवाब देगी, अच्छे से सबक सिखाएगी। याद रखिएगा विजय चौधरी जी, आपको 10,000 वोट भी नहीं आएगा। श्राप लगेगा यहाँ के सभी दियारा क्षेत्र के लोगों का, ये बूढ़े बुजुर्ग लोगों का, सबका श्राप आपको खा जाएगा और हम युवाओं का श्राप आपको खा जाएगा। आपने जितने माताओं बहनों के मांग को सुने किया, जितने भाई के हाथ के कलाइयों को सुना किया, सबका श्राप आपको लगेगा और इस बार आप भस्म हो जाएंगे। सरायरंजन से नहीं तो आप चले जाइए, आप यहाँ रहने लायक नहीं है। हम लोगों को चाहिए इस क्षेत्र का लोकल आदमी जो हमारे क्षेत्र की बात करे, हमारे इस पुल पुलिया को सही ढंग से बनाए, क्षेत्र का विकास करे। कैसा विकास की बात करते हैं? चौमुखी विकास। किधर विकास दिख रहा है? आप कहते हैं रोड पुल पुलिया बनाए, ना पुल बना, ना शिक्षा पे काम हुआ, ना यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था बढ़िया है। स्वास्थ्य आप एगो बनाइयो दिए, मेडिकल कॉलेज में कुछ जगह में कोई व्यवस्थित सिस्टम है नहीं है, ना डॉक्टर आता है। हमारा प्रखंड में 20-25 साल से 30 साल से लोग सैकड़ों वर्ष से परेशान था, तब जाके अभी एक नया बना है इधर चालू हुआ है। तो वहाँ पे महीना में 2 दिन आता है, बताइए डॉक्टर। अब बाकी दिन क्या होगा भैया? तो यही है विकास हमारे सरायरंजन का, जहाँ की सच्चाई जो है विजय चौधरी जी हैं। और यहाँ का नहीं समझे, विजय चौधरी जी तो अपने पटना में रहते हैं, यहाँ जो उनके पीए चलाते हैं, जो कि सरायरंजन तानाशाह के तानाशाह हैं, यहाँ के राजा हैं। तो वो तो भैया जो चाहेंगे वही होगा। एगो ऋतुराजे बोलने वाला है, आने तो कुणाले कुमार आने तो आप जैसे मीडिया जो कि मजबूत देश के चौथे स्तंभ है, नहीं तो आम जनता कोई नहीं बोलेगा। अभी 50 लोग को रोके हैं, भाग गया। काफी परेशान होने के बाद 2-4 लोग आपको बोले। तो इतना आतंक है यहाँ पे बबलू जी का, जो कि विजय चौधरी जी जो है ना बड़े होशियार हैं। कहा कि हम लोग उनको मुख्यमंत्री ऐसी थोड़ी मानते हैं। वो लोग मुख्यमंत्री इसीलिए है क्योंकि वो अपने कुछ नहीं करेंगे, वो अपना पीए से करवाएंगे, वो अपना दलाल से करवाएंगे। यहाँ पे जो है सरायरंजन को उनका दलाल चलाता है, वो नहीं चलाते हैं। ठीक है। हमारे चैनल के संपादक भी हमारे साथ है, हम ये अजूबा के बारे में उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी हम राय लेंगे कि आखिरकार 13 सालों में 13 बार उद्घाटन हुआ पुल, न ऊपर का कुछ रेलिंग बना, न गाड़ियां जाती है, पाया बनाकर उद्घाटन कर देना और ये विकास की कहानी लिख देना किस हद तक जायज है? देखिए, बिहार है, बिहार में कुछ भी होता है जी। और पुलों और बिहार के बीच में एक अलग सी प्रेम कथा चलती रहती है जी। कभी कोई पुल गायब हो जाता है, कभी 2 बार निर्माण होकर भी निर्माण ही टूट जाता है। भ्रष्टाचार आखिर होगा कैसे? बाढ़, सुखाड़, ये जो विकास की इमारतें हैं, इन्हीं के आधार पर न भ्रष्टाचार होगा जी। आप आज के समय में इंटरनेट का युग है, हर बच्चा मोबाइल अपने हाथ में रखे हुए, सबको पता है उनके अधिकार क्या है। तो इन बच्चों से आप इनका अधिकार नहीं छीन सकते हैं ना, इनके सामने आप खुला चोरी नहीं कर सकते हैं। तो चोरी कैसे करेंगे? इसी तरीके से तरीका है चोरी करने का। ये ट्रॉफी है, आइए वो दिखाते हैं। लालू यादव का तो चारा दुनिया देख लिया ना जी जी। लालू यादव का चारा घोटाला दुनिया देखी जी, बिल्कुल। कोलगेट देखा लोगों ने जी। अब ये देखिए नीतीश कुमार जी के 5 साल पहला, 5 साल दूसरा, 5 साल तीसरा, और 5 साल चौथा, और उसके बाद अभी नीतीश कुमार चलेंगे 5वां, और 5वां के बाद जितना सब नीतीश बोले ना, मनोज तिवारी तक बोल पे किए जी, नीतीश कुमार रहेंगे जब तक वो रहेंगे जी। तो ये स्थापित करा गया, एक तरह से ट्रॉफी है नीतीश कुमार जी की। और ये विजय चौधरी जी ने बनवाया है, बहुत मेहनत करके, क्योंकि प्यार बहुत करते हैं नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार के नवरत्नों में से हैं। सच्चाई यही है कि इन सारी बातों से ही नीतीश कुमार की भद पिटती है। और अक्सर देखा है हमने, नीतीश कुमार जिस पर ज्यादा भरोसा करते हैं ना, जिस मंत्री पर, वही उनकी लुटिया डुबा देता है। सरायरंजन घूमने के बाद इतना तो समझ में आ गया हमको कि ये बिहार का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जिस बिहार की बात करते हैं लोग दिल्ली पटना बैठ के, वो तो विकसित है, वो तो काफी विकसित है। और जिस विकास की बात नीतीश कुमार भी कहते हैं कि हमने पूरा विकास, पूरा काम हम ही ना किए हैं जी। देखिए कितना काम हुआ है, काम है खाली जी। एक अगर हम मतलब 11 साल की बात करते हैं तो 4-5 पुल जो पाया दिख रहे हैं आपको, दिखे, इनको डिवाइड भी आप कर देते हैं तो 2 साल में एक पाया बन रहा है। और उस स्पीड से उद्घाटन भी एक पाया का करते जा रहे हैं लोग। तो ऊपर का जब बनेगा तो हमको लगता है उसके लिए शायद अमेरिका से बुलाया जाएगा राष्ट्रपति को कि उद्घाटन करने के लिए, क्योंकि वही रिकॉर्ड अपने आप में एक शामिल होगा। आवाज बच्चे यहाँ के उठाने लगे हैं, यहाँ के स्थानीय लोग आवाज उठाने लगे हैं। 3 बार बहुत होता है। अगर ये आपने काम किया है और 3 बार यहाँ से जीत गए हैं
तो मुझे तो इन लोगों पर शक हो रहा है जो वोट करते हैं उनको, कि आखिर कैसे वोट करते हैं, क्या देख कर वोट कर रहे हैं? कहीं कुछ लेके तो वोट नहीं ना कर देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो मिलना चाहिए वो तो मिल नहीं रहा है। अगर ये लोग जान पर देखिए वो बच्चियां आ रही हैं, लोग जा रहे हैं, ये तो जान पे खेल के जा रहे हैं ना। बिल्कुल। और फिर पानी बढ़ जाएगा तो समझिए इसमें ये जो नाव रखा हुआ है, ये नाव संभावना है, इंतजार कर रहा है नाव के, फिर जब पानी लगेगा तो फिर पार कराने के लिए इसी नाव से करेंगे। मछुआरे इंतजार कर रहे हैं कि नदी में पानी आए, तो मछली है या नहीं है, नदी है तो मछली है या नहीं जी, मछली नहीं तो क्या करेगा बेचारा, सीजनल नाव का ड्यूटी करता है इधर उधर जी। यही कहीं ना कहीं इस जगह की कहानी है और बड़ा हतोत्साहित करने वाला है दृश्य है जब, और दुखी तो मैं इस बात को लेकर हूँ। ठीक है, मान लेता हूँ कहीं कभी होता है ना कि विधायक बेचारा बोल रहा है, मुख्यमंत्री सुन नहीं रहे हैं, सत्ता पक्ष, तब मुख्यमंत्री के बगल में बैठते क्यों हैं आप? एक तो मैंने करेला दूजा नीम चढ़े, आप नीतीश कुमार के साथ बैठ के यहाँ के क्षेत्र के लोगों के साथ मजाक न कर रहे हैं। इन लोगों को लगता हो कि हमारा विधायक जो है वो नीतीश कुमार जी के संग घूमता है। इन लोग तो कह रहे हैं कि हमारे विधायक जो है हम तो उनको सीएम मानते हैं, वो नीतीश कुमार के बाजू में बैठते हैं। सीएम के क्षेत्र का ये हाल है तो भगवान जाने पूरे बिहार का हाल क्या होगा। ये तो अब बच भी नहीं सकते ना, वो मैं खुल के कह रहा हूँ। दुख इस बात का है कि इन चीजों की आवाज भी नहीं उठाए हैं वो आज तक। बच्चे कह रहे हैं ना, पत्रकार भी का युवा कह रहा है कि आज तक सदन में आवाज नहीं उठाई है इस पुल को लेकर, मतलब कहीं ना कहीं कुछ बचा रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं जी, और जो छुपा रहे हैं वो सामने है जी। बिल्कुल। क्या लग रहा है, आप लोग लोकल हैं यहाँ से, क्या लग रहा है कि भ्रष्टाचार इस पुल में हुआ है? बोलो, आपको क्या लग रहा है, भ्रष्टाचार हुआ है इस पुल में? स्कूल में सब तर मतलब भ्रष्टाचार हुआ, पुल में, हाँ पुल में हुआ है सब तर, मतलब कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। इसके लिए कहाँ कहाँ खबर नहीं चला गया। विजय चौधरी जी मंत्री हैं, विधायक हैं आप लोगों के, इनको तो काम कर लेना चाहिए था, अब तक नहीं करवा रहा है ना। तो फिर आप लोग क्या करेंगे? सामने चुनाव है, आएंगे आप लोगों के पास, फिर से हाथ जोड़ेंगे, वोट मांगेंगे, वोट मांग के बोलता है जो हो जाएगा अबकी बार हो जाएगा, लेकिन नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता। तो आप क्या कीजिएगा? आप लोगों के पास रास्ता है, सामने वोटिंग है, कोई रास्ता नहीं, देखिए ना कोई रास्ता नहीं, सामने वोट का रास्ता है, आप लोग चुन सकते हैं कोई अच्छा नेता। अगर विजय जी आप लोगों के लिए काम नहीं कर रहे तो आप लोगों के दिल दिमाग में जहन में क्या चल रहा है? सब वैसा ही है, वोट मांगने घर या सब कहता है अच्छा काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो मतलब जितना नेता मुखिया सब है ना, सब वैसा ही है, सब वैसा ही, सब वैसा ही है। जीतने के बाद सब अपना अपना मतलब घर पर्चे के बारे में सोचता है। कैमरामैन को हम बोलेंगे कि एक बार दिखाइए वो दृश्य, आप देखिए कि किस तरीके से जान जोखिम में रखकर लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और ये जो आप मिट्टी वाला भी रास्ता देख रहे हैं ना, यहाँ के ग्रामीण अपने पैसे से यहाँ पर ये रास्ता भी बनाए हैं। ये किसी सरकार के द्वारा या डीएम साहब के द्वारा या विधायक जी के द्वारा नहीं बनाया गया है, ये अपने पैसे से बनाया गया है ताकि लोगों को अभी ये जो नदी है ये पार न करना पड़े। हम लोगों का बहुत दार में दिक्कत होता है, बाढ़ जो आता है पानी 1000 रुपया लेता है नाव वाले, तो हम लोगों के पास तो उतना पैसा है नहीं, तो क्या करेंगे, मजबूरी में हम तो कि कितना माल जाल मतलब डूब जाता है, हम लोगों का खाने पीने में सब चीज में दिक्कत होता है। कोई मुखिया नेता कोई कुछ नहीं आता है देखने के लिए। चलिए ठीक है, देखिए नीतीश कुमार के ये जो साल चल रहे हैं, चुनावी साल चल रहे हैं, बिहार का चुनावी साल चल रहा है, सामने 5 महीना बाकी है। नीतीश कुमार तैयारी कर रहे हैं, पार्टी तैयारी कर रही है कि बिहार में जो विकास नीतीश कुमार किए हैं उसे लोगों तक पहुंचाएंगे। वैसे में जब इस विकास की कहानी लिखी जाएगी और लोगों तक पहुंचाई जाएगी तो लोग सवाल पूछेंगे यहाँ के वर्तमान के विधायक विजय चौधरी से कि इस पुल का उद्घाटन कब होगा, जो आखिरी उद्घाटन हो और पुल के ऊपर छत बन जाए। ऐसे तो इस पुल का 13 साल में 13 बार उद्घाटन हो ही चुका है, लेकिन ऊपर पुल अभी तक नहीं बना है, सिर्फ पाए ही बनकर रह गए हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा भारत लाइव के साथ। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने
इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।